दुनिया में सबसे तेज फर्राटा भरने वाले, अपनी तेज रफ्तार के लिए जाने जाने वाले और जंगल के सुपर धावक चीते का भारत में आगमन हो चुका है। मध्य प्रदेश का कूनो नेशनल पार्क लंबे समय से जिस इंतजार में था, वो इंतजार खत्म हो चुका है। भारत में चीते पहले ही विलुप्त हो चुके थे। ऐसे में चीतों की नामीबियन प्रजाति को भारत में लाया गया है, जिससे एक बार फिर से भारत में चीते दिखाई देने लगे हैं। भारत में इन नामीबियन चीतों का नया ठिकाना बनाया गया है मध्य प्रदेश का कूनो नेशनल पार्क। कूनो नेशनल पार्क ही वो जगह है जिसे इन चीतों को रखने के लिए सबसे ज्यादा अनुकूल पाया गया। यहाँ की जलवायु इन चीतों के लिए बिल्कुल सही है। ऐसे में ये चीते यहाँ तेजी से क्लाइमेटाइज हो पाएंगे। साथ ही ये उनके लिए आदर्श आश्रय स्थली और उनके प्रजनन के लिए भी अनुकूल साबित होगी। आपको बता दें कि इन चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ने से पहले नजदीकी गांवों में जानवरों की वैक्सीनेशन का एक खास अभियान भी चलाया गया। इसके लिए आसपास के सभी गांवों में विशेष शिविर लगाए गए थे, ताकि नामीबिया से आने वाले इन चीतों से किसी तरह के पशु संक्रमण आदि की संभावना को खत्म किया जा सके। यहाँ चीतों के रहने के हिसाब से माहौल तैयार किया गया है। चीतों को यहाँ लाने से पहले उनके खाने पीने का भी भरपूर इंतजाम किया गया। उनके शिकार की व्यवस्था और खाने की पर्याप्त व्यवस्था के लिए खास तौर से नरसिंहगढ़ से चीतल लाकर कूनो नेशनल पार्क में छोड़े गए हैं। ऐसे में वहां पहले से रहने वाले जंतु और इन चीतलों की संख्या को विशेषज्ञों ने चीतों के प्रवास और उनके भोजन की व्यवस्था के लिए पर्याप्त माना है। इसके बाद इस नेशनल पार्क में पहले नर चीतों को छोड़ा गया है। इस जगह पर उनके अनुकूल संबंधी वातावरण की स्थिति का आकलन करने के बाद अब मादा चीतों को भी छोड़ा जाएगा। आपको बताते चलें कि यहाँ छोड़े जाने वाली सभी 8 चीतों की ट्रैकिंग के लिए उनकी गर्दन पर खास कॉलर्स लगाए गए हैं। सैटेलाइट, जीपीएस, वीएचएफ कॉलर्स की मदद से उनकी ट्रैकिंग संभव होगी और उनकी निगरानी की जा सकेगी। इनके पैदा होने वाले शावकों को भी शुरुआती 16 से 17 महीनों के लिए रेडियो कॉलर्स लगाए जाएंगे। भारत में विडाल वंशियों की चीता प्रजाति पूरे 70 साल के बाद दिखाई देने लगेगी। नामीबिया से लाए गए इन 8 चीतों में 5 मादाएं जबकि 3 नर शामिल हैं। जो इन चीतों का नया आशियाना बनाया गया है, इसमें वो सभी विशेषताएं हैं जिससे इसे दुनिया के कुछ सबसे खास संरक्षित क्षेत्रों में शामिल किया जा सकता है। लिहाजा वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स ने इसे चीतों के लिए सबसे बेहतरीन स्थान माना। इसकी स्थापना साल 1981 में हुई थी, जिसके बाद साल 2018 में इसे नेशनल पार्क के तौर पर मान्यता दी गई थी। कूनो नेशनल पार्क में लाए गए चीतों के उपयुक्त क्लाइमेट कंडीशंस के अलावा उनके शिकार और प्रवास की भी भरपूर जगह है। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स ने 10 से 20 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैली इस जगह को उनके प्रजनन संख्या को बढ़ाने और प्रवास के लिए सबसे ज्यादा उम्दा माना। आपको बता दें कि कूनो नेशनल पार्क लगभग 750 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है, जो इसे एक बड़ा नेशनल पार्क बनाता है। इसकी खासियत यह है कि इसके एकदम आसपास कोई मानव आबादी नहीं बसी। जो कुछ गांव है भी तो वो भी कुछ दूरी पर बसे हैं। इससे इन चीतों की सुरक्षा के लिए खतरे की संभावना कम हो जाएगी। यहाँ नीलगाय, सांभर, चौसिंगा हिरण, चीतल और चिंकारा आदि की बड़ी संख्या है। इससे इन चीतों के खाने पीने की कोई कमी नहीं रहेगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।